उसकी शादी से 2 दिन पहले मैं वतन छोड़कर दुबई चला गया और फिर 5 साल बाद वतन वापसी पर मैं बाबा फरीदुद्दीन गंजकर की दरबार पर हाजिरी के लिए गया। मैं वहां बैठकर दुआ कर रहा था। अचानक मुझे उसकी याद आने लगी। इतने सालों बाद जो उसकी याद आई, उसकी याद ने मेरी तबीयत खराब कर दी। मेरा दम घुटने लगा। मैं दरबार के एक कोने में जाकर बैठ गया। मैं ये सोच ही रहा था कि आज इतने सालों बाद यूं अचानक उसकी याद इस कदर क्यों आ रही है कि मेरी आंख लग गई। फिर जब मेरी आंख खुली तो वो बिल्कुल मेरे सामने खड़ी थी। मेरे लिए ये सब किसी मौजज़े से कम नहीं था, क्योंकि मैं ये कभी सोच भी नहीं सकता था कि हमारी जिंदगी में कभी दोबारा मुलाकात भी होगी। वो मुस्कुराते हुए बस मेरी तरफ ही देखी जा रही थी। इससे पहले कि मैं उससे कोई बात करता, उसे किसी ने आवाज दी और वो वहां से चली गई। मैं उसके पीछे जाना चाहता था, मगर मुझ में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं अपनी जगह से हिल भी सकूं। माजी की जिन कड़वी यादों को खत्म करने के लिए मुझे वतन छोड़ना पड़ा था। वही कड़वी यादें फिर से मेरे अंदर जिंदा हो चुकी थी। मेरा हर जख्म फिर से ताजा हो चुका था। मेरी हालत मजीद खराब होने लगी और मैं बेहोश हो गया। और फिर जब मुझे होश आया तो मैं फिर से वहीं लेटा हुआ था। दरबार से घर आकर मैं एक अजीब सी कश्मकश का शिकार हो चुका था कि दरबार पर मुलाकात महज सिर्फ एक इत्तेफाक था या फिर खुदा की मर्जी। इस कश्मकश से निकलने के लिए उसको दिया हुआ वादा मुझे तोड़ना पड़ा और मुझे उसके गांव उसके माँ बाप से मिलने जाना पड़ा। वहां जाकर मुझे यकीन हुआ कि हमारा मिलना महज इत्तेफाक नहीं था, बल्कि उसमें खुदा की मर्जी थी। उसके घर वालों ने बताया कि वो तुमसे शादी करना चाहती थी, लेकिन हम लोगों ने साफ कह दिया था कि खानदान के बाहर शादी नहीं हो सकती। और फिर हम लोगों ने उसकी शादी खानदान में तय कर दी। उसने बहुत ज्यादा शोर मचाया, मगर हमने उसकी एक ना सुनी। काश तब हम उसकी बात सुन लेते तो आज वो हमारे में जिंदा होती। उसके घर वालों की ये बात सुनने की देर ही थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने बताया कि वो अपनी शादी वाले दिन जहर खाकर मर गई थी। दरबार पर वो मेरा ख्वाब था या फिर खुदा का मौजज़ा, लेकिन मैं सच जान चुका था कि जैसे मैं बेवफा समझ रहा था उसे, उसने तो मोहब्बत में अपनी जान दे दी।